गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में लोकसभा राज्यसभा तक कंप्लीट बता दिया था, यानी अनुच्छेद 81 तक कंप्लीट बता दिया था। आइए उससे उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 82 क्या कहता है? अनुच्छेद 82 क्या कहता है? लोकसभा का जो सीट होगा, यानी जो लोकसभा का जो सीट होगा, प्रत्येक जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यानी क्या क्या जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यानी जो लोकसभा का सीट हो है ना, अभी 545 सीट है। किसके आधार पर? जनगणना के आधार पर किया जाता है। क्या क्या? जनगणना के आधार पर किया जाता है। ठीक है। क्या जाता है? जनगणना के आधार पर ये सीट रहता है। यानी लोकसभा का जो सीट होगा क्या होगा? जनगणना के आधार, यानी प्रत्येक जनगणना के आधार पर होगा। लेकिन अभी आप लोग सोच सकते हैं कि क्या अभी जो हमारा सीट है, यानी लोकसभा का 545, किसकी जनगणना के आधार पर, यानी किसकी जनगणना पर? वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर ये जो इतना सीट दिया गया है 545, यानी किसके आधार पर दिया? यानी यानी 1971 का जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर ये सीट निर्धारित किया गया। तो ये क्या बात होगी सर? आपने मतलब कहा कि प्रत्येक जनगणना के हिसाब से मतलब सीटों की मतलब आवंटन होगी, यानी लोकसभा। लेकिन ये तो अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो जो सीट है हमारा वर्तमान में लोकसभा के 1971 की जनगणना के हिसाब से, तो ऐसा देखा गया कि मतलब कहीं किसी राज्यों को, यानी किसी राज्यों में देखा है कि काफी जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में मतलब जनसंख्या कम है। तो इस विभेद को देखते हुए मतलब 1971 का जनगणना हुआ, उसके आधार पर मतलब अभी सीट रखा गया। कारण क्या है कि अगर हम जनगणना के हिसाब से देख लेते हैं, तो जैसा कि देखते हैं कि बिहार की जनसंख्या लगभग अभी अभी देखा जाए तो लगभग मतलब 12 से 13 करोड़ के आसपास होगी। और यूपी की जनसंख्या देखा जाए तो लगभग अभी वर्तमान में करीबन लगभग 25 करोड़ के आसपास, यानी 24-25 करोड़ के आ जाए। लेकिन कई कई राज्यों में देखा जाता है कि मतलब काफी जनसंख्या कम है। तो इस विभेद को देखते हुए अभी मतलब ये 1971 की जनगणना के हिसाब से सीट रखा गया। इसके लिए मतलब एक अलग सी प्रावधान दिया गया है, मतलब बताया गया है, जिसके कारण अभी 1971 की जनगणना के हिसाब से भी वर्तमान में सीट रखा गया। ठीक है। ये कहीं फिर ठीक है, ये बताया गया। ये मतलब कब तक सीमित रहेगा? देखिए, जिसको यानी 84वां संविधान संशोधन, यानी 84वां संशोधन 2002 में हुआ। 2002 में हुआ और कहा गया कि 2026 तक, यानी 2026 तक सीट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। यानी 2026 तक अभी जो लोकसभा का जो सीट है उतना तक, यानी 545 फिक्स रहेगी। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। और अधिकतम सीट कितना रहेगी? 552, जिसमें से राज्य किससे कितना आएगा? 530 है। और यूटी में से केंद्र शासित प्रदेश से कितना आएगा? 20 है। और दो गो इंग्लो इंडियन, जो अधिकतम इतना सीट रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान में कितना सीट है? 545, यानी 1971 के जनगणना के हिसाब से उतना भी सीट दर्शाया गया है। ये बात कही गई है 82 में। ठीक है, आगे देखते हैं। सदन की अवधि के बारे में 83 कहते हैं, यानी सदन की अवधि के, जैसा कि हमने पिछले क्लास में सदन मिस हो गया लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होगा और राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो उसकी कार्यकाल कितना होगा, जिसके बारे में बताया गया है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल होगा। ये अनुच्छेद 83 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 84 को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, 84 समझते हैं, यानी 84 को यानी संसद की योग्यता के बारे में बता रहा। क्या था? कि संसद की योग्यता के बारे में बता रहा। क्या? संसद की योग्यता, यानी संसद की जाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला नंबर क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। और क्या है? लोकसभा में जाने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए?
30 वर्ष होने चाहिए। ये संसद की योग्यता के बारे में बतलाता है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या है ना कि देखिए आपको जो पीछे पड़े हैं ना वो ही रिवाइज हो रहा है। क्या हो रहा, देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से, बताया था हमने कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हो। आप जब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ना तो आपको टोटल कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहेगा, यानी रिवाइज होता चलेगा। आपको लगता है नहीं कि हमको 395 अनुच्छेद रटना, नहीं, अनुच्छेद नहीं रटना, उसको तथ्य को समझना। तथ्य को अगर समझ लें तो आपको मतलब पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। अच्छा देखिए हमने देखिए 82 में बताया, देखिए 83 आपको सदन की अवधि, मैंने पिछले क्लास में सदन की अवधि के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या है, जिसके बाद पिछले क्लास में, लेकिन यह अनुच्छेद के माध्यम से जिक्र कर दिया, यानी लिखित रूप से कहा गया। ठीक है, ये बात आएगी। ठीक है, ये सन 84 देख ले, 84 में क्या कर, संसद की योग्यता के बारे में हमने देखा। आइए हम 85 को थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस में समझते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में समझने की काफी अच्छी बात है। देखिए 85 क्या कहता, 85 में कहता सत्र 17 बसंत की बात कही। सत्र क्या होते हैं और 17 बसंत क्या होते हैं, जिसके बारे में सब समझते हैं। जिसके बाद जैसे विधेयक को बनाना, यानी कोई सा विधेयक बनाना है। ठीक है, क्या कहो, विधेयक बनाना है या कोई पेश करना है, यानी शस्त्र बुलाना है, तो उसको क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। यानी नियम कानून बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए क्या करते हैं, शस्त्र को बुलाते हैं। विधेयक को बनाने के लिए, विधेयक बनाने के लिए सदन को क्या करते हैं, बुलाते हैं। सदन में कौन कौन आता, लोकसभा राज्यसभा, क्या आता, लोकसभा राज्यसभा, यानी उसको क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। यानी विधेयक को बनाने के लिए सदन को बुलाते हैं, यानी सदन को किसको बुलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा को बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं, संसद में बुलाते हैं। अच्छा, ये शस्त्र कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। क्या ये हम विधेयक बनाएंगे तो कौन आएगा, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आएगा। ठीक है, और 17 बसान, जब विधेयक बन जाएगा, मतलब पारी बातचीत हो जाएगा, तो क्या होगा, जो समाप्त होगा उसको क्या कहेंगे, 17 बसंत कहेंगे। विधेयक बनकर समाप्त हो गया, विधेयक जब बन जाता समाप्त हो जाता, यानी विधेयक बन जाता और क्या होता, समाप्त हो जाता, उसको क्या कहेंगे, 17 बसंत कहेंगे। ठीक है, ये बात कहेगी। जैसा कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जिसे क्या करना, बजट सत्र, क्या बजट, बजट बनाना, तो क्या करेंगे, ये बजट बनाना है तो 17 मतलब क्या करें, 17 बसंत लाएंगे, सत्र लाएंगे, यानी बजट सत्र, जिसको देखिए बजट सत्र लाए। तो बजट सत्र लाने के लिए क्या होती है, मतलब क्या होगा, विधेयक लाए, बजट सत्र लाएंगे, जिसमें से कौन सा आएगा, लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, क्या आएगा, लोकसभा। ये कब आती है, फरवरी से मई के बीच तक आती है। फरवरी और मई के बीच, फरवरी से मई तक चलती है, फरवरी से मई तक चलती है, फरवरी से मई तक चलती है। यानी बजट सत्र कहाँ क्या चलते हैं, कहाँ कब से कब चलता है, बजट सत्र यानी फरवरी से मई तक चलते हैं, फरवरी से मई तक चलती है। ये बजट सत्र, बजट सत्र का कब से कब तक चलती है, फरवरी से मई तक चलते हैं। और एक होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र कब से चलती है, जुलाई से अगस्त तक चलते हैं, जुलाई से अगस्त तक चलते हैं। यानी मानसून सत्र कब से चलते हैं, जुलाई से अगस्त तक चलते हैं। यानी मानसून सत्र कब से चलते हैं, जुलाई से अगस्त तक। और शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र कब से कब चलती है, यानी नवंबर से दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक, जिसमें से देखा गया कि बजट सत्र, बजट सत्र इसकी समय अवधि क्या, फरवरी से मई, लगभग फरवरी से मई, यानी क्या हो गया, बड़ा सत्र। और सबसे छोटा सत्र कौन होता है, नवंबर से दिसंबर, ये 2 माह का सत्र चलते हैं। ये लगभग 4 महीने के आसपास सत्र चलते हैं, यानी बजट, बजट सत्र क्या होते हैं, बड़ा सत्र चलती है। ठीक है, ये बताए, इसमें कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं, इसमें है, इसके कारण हमने आपको कंसेप्ट नहीं दिया। थोड़ा सा ये सब 17 बसंत के बारे में समझा, ये कंसेप्टुअल है, एक कंसेप्टुअल है याद करने के। ठीक है, मैं आज को यहीं रुकता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में लेके आता हूँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।